गुड़हल में इस तरह से कलियां झड़ रही है, पत्तियां पीली पड़ रही है, फूल नहीं खिल रहे तो बहुत ही छोटे साइज के खिल रहे हैं, या प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, या किसी भी तरह की समस्या अगर आपके पौधे में हो रही है, तो दोस्तों आज की वीडियो में दो ऐसी चीजें बताने वाली हूं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने छोटे से गुड़हल को फूलों से भर सकते हैं। कलियां नहीं झड़ेगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, प्लांट का विकास बहुत अच्छे तरीके से होगा, फूल बहुत सारे खिलेंगे। तो ये कौन सी दो चीजें हैं, किस तरीके से हम अपने पौधे में इस्तेमाल करने वाले, सारी जानकारी आज की वीडियो में बताने वाली। तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों अगर आप गुड़हल का पौधा नर्सरी से ला रहे हैं या पहले से आपने अपने घर गार्डन में गुड़हल का पौधा लगाया हुआ है, तो उसको कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं, ताकि प्लांट की जो ग्रोथ है वो अच्छी हो, प्लांट की जड़ों का विकास होगा, जिससे हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होगा, जिससे हमारे प्लांट में बहुत सारी कलियां बनेगी, और कलियां बहुत सारी बनेगी तो उसमें ढेरों की मात्रा में फूल खिलेंगे। तो प्लांट को कम से कम 10 से 12 इंच के गमले में लगाएं। छोटे गमले में आपको प्लांट को नहीं लगाना है, जिससे प्लांट का विकास नहीं होगा, उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। दूसरा दोस्तों ये है कि जो गुड़हल का पौधा है वो सन लविंग प्लांट है, पूरे दिन की धूप इसे चाहिए होती है। अगर प्लांट को धूप नहीं मिलेगी प्रॉपर, तो ना तो प्लांट में कलियां बनेगी, पत्तियां पीली पड़नी शुरू हो जाएगी, और उसमें फूल तो बिल्कुल भी नहीं खिलेंगे। इससे अगर आप चाहते हैं कि आपके प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ हो, खूब सारे फूल खिले, कलियां बने, तो आपको अपने प्लांट को कम से कम 5 से 6 घंटे की धूप में ज़रूर रखना है दोस्तों, जिससे कि हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्वस्थ होगा, घना होगा, और उसमें खूब सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। पानी का विशेष ध्यान रखना, भी बरसात का मौसम चल रहा है तो मिट्टी वेल ड्रेन होनी चाहिए। ड्रेनेज होल समय समय पर चेक करते रहे। अगर पानी मिट्टी में जमा हो गया तो पानी से जड़ें गलनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे प्लांट का विकास रुक जाएगा, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाएगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि समय समय पर इस तरह से मुरझाए हुए फूल जरूर हटा देना है। क्या होता है कि बारिश के दिनों में फंगस की समस्या बहुत जल्दी हो जाती है। अगर ये मुरझाए हुए फूल मिट्टी में पड़ेंगे ऐसे, तो क्या होता है कि ये सड़ने शुरू हो जाते हैं और फिर जड़ों में फंगस की समस्या हो जाती है। अगर समय समय पर हमें इन सूखे हुए फूलों को, मुरझाए हुए फूलों को निकालते रहेंगे, तो जिससे क्या होगी, फंगस की समस्या तो बिल्कुल भी नहीं होगी। दूसरा ये है कि प्लांट की पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा। इसमें इतनी सारी कलियां बनेगी, आप मेरे प्लांट को देख रहे हैं दोस्तों, इतनी सारी कलियां बनी हुई, किसी भी तरह की समस्या नहीं है, कितनी लश ग्रीन पत्तियां हैं। मिली बग की समस्या तो बिल्कुल, क्योंकि मैं हर 15 दिन में नीम ऑयल का स्प्रे करती हूँ। अगर आपके प्लांट में मिली बग की समस्या होगी, है सफ़ेद सफ़ेद जो कीड़े हो जाते हैं, जो कि पत्तियों का रस चूसते हैं, कलियां का रस चूसते हैं, इससे कलियां झड़ जाती है, तो यह आपको करना है कि नीम ऑयल में 2 से 4 बूंदे आप किसी भी शैम्पू की डालकर आप स्प्रे बोतल में भरकर उसके स्प्रे कीजिए। आपके प्लांट में मिली बग की समस्या बिल्कुल भी नहीं होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट टिप ये है कि प्लांट की समय समय पर गुड़ाई ज़रूर करते रहें। गुड़ाई करने से क्या है कि प्रॉपर ऑक्सीजन प्लांट को मिलेगा, सूर्य का प्रकाश प्लांट को मिलेगा, जिससे हमारे प्लांट की जड़ों का विकास होगा। प्लांट की जड़ों का विकास होगा तो इसमें क्या होगा, प्लांट का भी विकास होगा। दूसरा है चींटियों की समस्या नहीं होगी, फंगस की समस्या होगी। सूर्य का प्रॉपर प्रकाश अगर प्लांट की जड़ों को मिलता रहेगा, जिससे फंगस की समस्या नहीं होगी, प्रॉपर मिट्टी है वो ड्राई रहेगी, और इस तरह की समस्या हमारे प्लांट में नहीं होगी। तो अगर हम, और दूसरा है दोस्तों ये है कि जो भी हम खाद डालेंगे उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलेगा, जिससे हमारे प्लांट में बहुत अच्छे से ग्रोथ भी होगी और उसमें बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग होगी। तो आप कम से कम 10 से 12 दिन में अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करते रहे। गुड़ाई करने से मिट्टी ढीली और भुरभुरी बनती है, जिससे हमारा प्लांट काफ़ी ज़्यादा घना होता है और उसमें खूब सारे फूल खिलते हैं दोस्तों। इस टाइम पर गुड़ाई करने के बाद आपको सबसे पहले जो खाद डालनी दोस्तों, ये है गोबर की खाद। सड़ी हुई गोबर की खाद लेनी। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश करें कि आपके पास अगर गोबर की खाद है तो वही ले। गोबर की खाद 2 से 2.5 साल पुरानी होनी चाहिए दोस्तों, और गोबर की खाद हमारे प्लांट के लिए संपूर्ण खाद मानी गई है। इसमें इतने सारे माइक्रो न्यूट्रिशन होते हैं जो हमारे प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए, अधिक फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें सभी चीज़ें आ जाती है जो हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए चाहिए होती है, अच्छी फ्लावरिंग के लिए चाहिए होती है दोस्तों। तो प्लांट की अच्छे से गुड़ाई करने के बाद 2 से 3 मुट्ठी आप गोबर की खाद का इस्तेमाल करें दोस्तों। तो देखिए मैं 2 प्लांट में डाल रही हूँ और बहुत अच्छे से मेरे प्लांट की ग्रोथ हो रही है दोस्तों, और उसमें इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है, और हमेशा मेरे प्लांट में फ्लावरिंग होती रहती है, क्योंकि मैं गोबर की खाद का इस्तेमाल महीने 1.5 महीने में करती रहती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में न्यूट्रिशन की कमी नहीं होती है और मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग। आप देख सकते हैं किस तरह से कितनी सारी छोटे छोटे पौधे पर कितनी सारी कलियां बनी है दोस्तों। अगर आप चाहते हैं कि आपके छोटे छोटे पौधे फूलों से भरे रहे, देखिए इस तरह से कितने बड़े बड़े साइज के फूल हैं। फूलों का साइज आप देख सकते हैं, पोट का आप साइज दे सकते हैं, और छोटा सा पोट है, इतने सारे इतने
फूल खिले हुए दोस्तों, कलियां इतनी सारी बनी हुई है, बहुत सारी, छोटे से पौधे पर कलियां कितनी सारी बनी हुई हैं। तो मैं क्या ऐसा इस्तेमाल करती हूँ जिससे इतने छोटे छोटे पौधे पर इतने बड़े बड़े साइज के फूल खिले हुए, इतनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई दोस्तों। तो उसके लिए आपको पोटेशियम रिच खाद जरूर इस्तेमाल करना है, जो कि आपको मिलेगा सूखे केले के छिलके से। अभी आपको फ्रेश केले के छिलके का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि बारिश का मौसम चल रहा है, इसमें फंगस की समस्या बहुत जल्दी आ जाती है। तो केले के छिलके को सुखा लेना है, उसका पाउडर बना लेना है, और 1 से 1.5 चम्मच आप अपने पोट के हिसाब से इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कीजिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा, इतने सारे फूल खिलेंगे, इतनी अच्छी ग्रोथ होगी आपकी। तो मैं अपने दोनों ही प्लांटों में केले के छिलके का पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ दोस्तों। इससे कि मैंने गर्मियों में ही केले के छिलके को सुखा लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि बारिश में ये बहुत ज़्यादा काम में आने वाला है, जिससे मेरे प्लांट में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग होगी दोस्तों। तो इस तरह से आप केले के छिलके का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके प्लांट की इस तरह से कलियां झड़ रही है दोस्तों, पत्तियां पीली पड़ रही है, प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है, या प्लांट में किसी भी तरह की समस्या हो रही है, तो दो चीज़ें मैं ऐसी बताने वाली हूँ जिसका इस्तेमाल करके आप अपने प्लांट में खूब सारी फ्लावरिंग दे सकते हैं। पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, कलियां नहीं झड़ेगी दोस्तों। तो उस खाद को बनाने के लिए सबसे पहले आपको फ्रेश चाय की पत्ती को 48 घंटे के लिए भिगोकर रख देना, 1 चम्मच। देखिए मैंने इस बर्तन में 1 चम्मच फ्रेश चाय की पत्ती को इस तरह से भिगो कर रख दिया था। इसका सारा न्यूट्रिशन इस पानी में आ चुका है। चाय की पत्ती हमारे गुड़हल के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है दोस्तों, बहुत ही गुणकारी है। ये क्या करती है कि मिट्टी को एसिडिक करती है, और अगर प्लांट की मिट्टी एसिडिक रहेगी तो प्लांट ग्रोथ भी अच्छा करेगा और उसमें बहुत सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। इसके अलावा इसमें पोटेशियम, फास्फोरस और नाइट्रोजन जैसी न्यूट्रिशन होते हैं, जो कि हमारे प्लांट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस तरह से आपको छान लीजिए। चाय की पत्ती का जो पानी था वो हमें छलनी की मदद से छान लीजिए, आप कपड़े की मदद से भी छान सकते हैं। और इसको छने हुए जो हमने ये लिक्विड फर्टिलाइज़र लिया है, इसमें हम कम से कम 4 गुना सिंपल पानी और मिला देंगे दोस्तों। और दूसरी चीज़ जो मैं डाल रही हूँ दोस्तों, ये है एप्सम सोल्ट दोस्तों, जो कि मैग्नीशियम सल्फेट है दोस्तों। इससे क्या होगी, हमारे प्लांट की पत्तियाँ उलट ग्रीन रहती है, पत्तियाँ पीली नहीं पड़ती है, और जो कलियां झड़ने की समस्या है दोस्तों वो तो बिल्कुल भी नहीं होती। क्योंकि ये बहुत सारे कमेंट आते हैं मेरे पास कि हमारे प्लांट की ना कलियां झड़ जाती है। तो जो खाद मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रही हूँ और जिससे मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है, वही चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और आपने देखा होगा मेरे प्लांट में कितने सारे फूल खिले हैं, कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है। तो आपको ये एप्सम सोल्ट लेना है दोस्तों। इससे आपके प्लांट की पत्तियाँ नहीं झड़ेगी, कलियां नहीं झड़ेगी, पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, प्लांट अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें खूब सारी फ्लावरिंग होगी, फूलों का साइज़ काफ़ी बड़ा होगा, क्योंकि फ्लावरिंग के विकास के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपको आधा चम्मच इस तरह से इसमें आपको एप्सम सोल्ट डालना है दोस्तों, और इसको अच्छे से हिला लेना है, बहुत अच्छे से इसको, ताकि पूरी अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद हमने अपने पौधों में इस्तेमाल करना है दोस्तों। हमने गोबर की खाद का इस्तेमाल किया, हमने पोटेशियम रिच खाद का इस्तेमाल किया। इसके बाद हम ये खाद का इस्तेमाल कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको डायरेक्ट मिट्टी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और बहुत ही आप अपने गुड़हल के पत्तों पर भी इसका स्प्रे कर सकते हैं। इससे पत्तियों में चमक आती है, पत्तियां पीली नहीं पड़ती, और किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं होती। आप देख सकते हैं मेरे प्लांट में, क्योंकि मैं इन खादों का इस्तेमाल करती हूँ और रिजल्ट आपके सामने है दोस्तों। छोटे छोटे गुड़हल के पौधे पर इतनी मोटी मोटी कलियां बनी हुई हैं, इतने सारे फूल खिले हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके गुड़हल के पौधे पर भी इसी तरह से फ्लावरिंग हो, बिल्कुल लश ग्रीन शाइन करती हुई पत्ती मिले, और किसी भी तरह की समस्या आपके पौधे पर नहीं हो, तो दोस्तों मेरी बताई हुई इन चीज़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि मैं भी अपने पौधों पर इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करके इतना बेहतरीन रिजल्ट लेती हूँ दोस्तों। तो आप भी इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इतने अपने गुड़हल के पौधे को फूलों से भर सकते हैं। तो ये थी छोटी सी जानकारी, पसंद आई तो लाइक से ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय दोस्तों।